So hello guys, welcome back to my new video. Today we are going to introduce the chapter metals and non-metals. This is one of the easiest chapter of 10th class and we will learn in the easiest way. अब फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन क्या है? एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन देयर बेसिस ऑन देयर प्रॉपर्टीज़. जो एलिमेंट्स रहता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्लासीफाई किया जाता है. वो कैसे क्लासीफाई किया जाता है बोले तो बेसिस ऑन देयर प्रॉपर्टीज़. बेसिस ऑन देयर प्रॉपर्टीज़ तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लासीफाई किए जाते हैं. एंड एग्जांपल्स देखेंगे. एग्जांपल्स ऑफ सम मेटल्स के एग्जांपल आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर और कॉपर. एंड एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल्स हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन. अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? लक्सचर. लक्सचर मीन्स फर्स्ट मेटल्स में देखेंगे मेटल्स हैव अ शाइनिंग सरफेस. मतलब मेटल्स को शाइनिंग सरफेस रहता है, इसलिए हम मेटल्स को लक्सचर कहे जाते हैं. एंड नॉन मेटल्स दे डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस. जो नॉन मेटल्स को शाइनिंग सरफेस नहीं होता है और एक्सेप्ट आयोडीन थोड़ा शाइनिंग रहता है, इसलिए एक नॉन मेटल दे डू नॉट शाइन सरफेस एंड एक्सेप्ट आयोडीन. तो हमारा सेकंड प्रॉपर्टी से हार्डनेस. मेटल्स में देखेंगे दे आर जनरली हार्ड. मेटल्स जो जनरली हार्ड रहते हैं एक्सेप्ट सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम. सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम जनरली सॉफ्ट रहते हैं, हम उसे नाइफ से भी कट कर सकते हैं. एंड नॉन मेटल्स में देखेंगे हार्डनेस का. जनरली नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड. डायमंड जो हार्ड रहता है इसलिए फॉर्म ऑफ कार्बन. डायमंड जो है कार्बन से बना हुआ है, इसलिए वो थोड़ा हार्ड रहता है एंड इट इज़ अ नॉन मेटल. एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज स्टेट मतलब लिक्विड या सॉलिड या गैस स्टेट. मेटल्स में देखेंगे एग्जिस्ट एज सॉलिड. जो जनरली यूजुअली ऑल मेटल्स आर इन सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी. मर्क्यूरी जो है लिक्विड में लिक्विड शेप में रहता है. और नॉन मेटल्स में देखे जाए तो एग्जिस्ट एज सॉलिड और गैसेस. नॉन मेटल जनरली सॉलिड एंड गैसेस में स्टेट में रहता है एक्सेप्ट ब्रोमाइन. जो ब्रोमाइन है थोड़ा सा लिक्विड स्टेट में रहता है. फोर्थ प्रॉपर्टी इज मेलेबिलिटी. मेटल्स में देखेंगे मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट. हम मेटल को थिन शीट में बीट कर सकते हैं. गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल्स. जो गोल्ड हम डेली यूज़ करते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर, वो ज़्यादा मेलेबल हो सकता है, गोल्ड एंड सिल्वर. एंड नॉन मेटल्स में देखे जाए तो नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल. नॉन मेटल्स को बीट कर थिन शीट में बना नहीं सकते. एंड द फिफ्थ प्रॉपर्टी डक्टिलिटी. फर्स्ट हम मेटल्स में देखेंगे मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन शीट. हम मेटल्स को बीट थिन शीट में बीट कर एंड वी कैन ड्रॉ इट इन अ थिन वायर. एंड नॉन मेटल्स दे आर नॉन डक्टाइल. हम नहीं कर सकते नॉन मेटल में. सिक्स्थ पॉइंट कंडक्ट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल जो है जो गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी में. सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. जो सिल्वर एंड कॉपर है ये दोनों बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है. एंड लीड, मर्क्यूरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. एंड नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर. हमको पता है नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर है एक्सेप्ट ग्राफाइट. ये ग्राफाइट है वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है. एंड द सेवेंथ वन इज डेंसिटी. जनरली हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट. जो मेटल्स में हाई डेंसिटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम. जो सोडियम एंड पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं इसलिए उनमें हाई डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है. और नॉन मेटल्स में हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट. नॉन मेटल्स में तो जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो डेंसिटी रहता है. एंड एट्थ वन इज सोनरस. मेटल्स प्रोड्यूसर्स अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस. जब हम मेटल्स को स्ट्राइक करते हैं तो थोड़ा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उनको सोनरस बोलते हैं, जो मेटल्स में अवेलेबल है. एंड नॉन मेटल्स में दे आर नॉट सोनरस. नॉन मेटल्स में तो हम एक नॉन मेटल को स्ट्राइक करते हैं तो वो वाइब्रेशन नहीं होता है, इसलिए सोनरस दे आर नॉट सोनरस. एंड नाइन्थ वन ऑक्साइड्स. मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. जो मेटल है सब बेसिक इन नेचर रहते हैं. एंड नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर. अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. अब तक हमने पढ़ा है फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एयर. जब एक मेटल एयर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है?
मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड। जब एक मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ तो मेटेलिक ऑक्साइड बनता है। एग्जांपल देख सकते हैं इधर आप, कॉपर प्लस ऑक्सीजन हुआ तो कॉपर ऑक्साइड होता है, और सेकेंड अंत अल्यूमिनियम ऑक्सीजन हुआ तो अल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, एंड मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हुआ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स आर डिफरेंट विथ ऑक्सीजन। सारे मेटल्स सेम तरह से रिएक्ट नहीं करते, इसलिए डिफरेंट मेटल ऑक्सीजन के साथ डिफरेंट तरह से रिएक्ट करता है। जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम दे रिएक्ट सो विग्रसली दैट दे कैच फायर, इट केप्ट ओपन सो दे आर केप्ट इमर्ज इन केरोसिन। पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम जो है ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा विग्रसली मतलब डेंजरसली रिएक्ट करता है, इसीलिए उनको केरोसिन में रखा जाता है। एंड सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, अल्यूमिनियम, जिंक, लीड आर कवर्ड विद अ थिन लेयर। ये सब एलिमेंट्स को हमको कवर करने हैं थिन लेयर से, टू प्रिवेंट देम फॉर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करने के लिए थिन लेयर से कवर करना है। एंड आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न विग्रसली। हम आयरन को हीट करेंगे तो बर्न नहीं होता, बट आयरन फिलिंग्स मतलब पीस ऑफ आयरन बर्न विग्रसली। जब हम आयरन फिलिंग्स को बर्न करेंगे तो थोड़ा डेंजरसली बर्न होता है। एंड कॉपर डज नॉट बर्न बट इट इज कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। कॉपर पूरा बर्न नहीं होता है, जब वो हम बर्न करते हैं तो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड बनता है, उनके ऊपर एक लेयर बनता है ब्लैक ऑक्साइड में। एंड गोल्ड एंड सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। जो हम डेली यूज़ करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। एंड नेक्स्ट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब द मेटल्स ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब जो मेटेलिक ऑक्साइड है विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड एम्फोटेरिक एसिड। एग्जांपल देखे जाए तो इधर एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस एक एसिड है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो प्रोडक्ट आता है एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन वाटर इज रिलीज्ड। एंड इधर भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 2NOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो प्रोडक्ट आता है 2NaAlO2 मतलब सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर इज रिलीज्ड।